भारत ने बांग्लादेश को 5000 टन डीजल भेज दिया है और भारत ने ये तेल तब भेजा है जब ईरान से अमेरिका और इजराइल की जारी जंग में तेल और एलपीजी यानी खाना बनाने वाले गैस की भारी किल्लत होती दिख रही है। पाकिस्तान जैसे देश तो इमरजेंसी लगाने की हालात में पहुंच चुके हैं और भारत ने हजारों टन डीजल भेज दिया, वो भी उस बांग्लादेश को जहां प्रोटेस्ट की आड़ में हिंदुओं को मारा गया, पेट्रोल और डीजल ही छिड़क कर हिंदुओं को जिंदा जलाया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई। ऐसे में तो सवाल बनता है कि आखिर भारत ने कट्टर मियां मुल्क बन चुके बांग्लादेश को आखिर 5000 टन डीजल क्यों भेज दिया। तो आज की इस खास रिपोर्ट में हम इसी मुद्दे का पोस्टमार्टम करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्यांश और आप देख रहे हैं जी भारत। सबसे पहले आपको मामला बता देते हैं। मौजूदा जंग और संकट के बीच भारत ने इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन यानी IBFP के जरिए कुल 5000 टन डीजल बांग्लादेश भेजा है। जब यह भेजा गया तो उसी समय सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई। कई लोगों का कहना है कि भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके पीछे साल 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के तख्तापलट के समय हुए दंगों और प्रोटेस्ट का हवाला दिया जा रहा है। लोगों की बात भी सही है, क्योंकि अगस्त 2024 में शेख हसीना के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर दिल दहला देने वाले हमले हुए हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद यानी BHBCUC की जनवरी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2024 के अगस्त से लेकर नवंबर के महीने में ही 82 हिंदुओं की हत्या हुई थी। भारतीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फरवरी 2025 में लोकसभा में बताया था कि अगस्त 2024 से जनवरी 2025 के बीच 23 हिंदुओं की मौत की खबरें आई थी। वहीं राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप्स यानी RRAG की रिपोर्ट का कहना है कि 1 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच कम से कम 15 और हिंदुओं की हत्या कर दी गई। किसी की मॉब लिंचिंग हुई यानी भीड़ ने घेर कर मार डाला, तो किसी की पीट पीट कर हत्या की गई। औरतों की सरेआम इज्जत लूटी गई और किसी किसी को तो जिंदा जलाया गया, यानी कसाईपने की सारी हदें पार हुई। दीपू चंद्र दास की हत्या इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब जब बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है तो भारत ने इतना डीजल क्यों भेजा है? तो हम आपको बता देते हैं कि इसके पीछे दोनों देश यानी भारत और बांग्लादेश के बीच 2017 में हुआ एक समझौता सबसे बड़ा कारण है। अब समझौते के बारे में आपको बता देते हैं। तो इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन का उद्घाटन 18 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की उस समय की प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से किया गया था। इस समझौते पर साइन 2017 में हुए थे, जिसमें 131 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड यानी NRL के मार्केटिंग टर्मिनल से बांग्लादेश के दिंजापुर जिले के पार्वतीपुर डिपो तक जाती है। इसी पाइपलाइन के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच हाई स्पीड डीजल की आपूर्ति के लिए 15 साल तक का समझौता हुआ, जिसे आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। समझौते के तहत भारत हर साल पाइपलाइन के माध्यम से 1,80,000 टन डीजल की आपूर्ति करेगा। समझौते की शर्तों के अनुसार बांग्लादेश को अगले 6 महीनों के भीतर कम से कम 90,000 टन डीजल भेजना जरूरी है। इसी समझौते के तहत भारत ने 10 मार्च 2026 को 5000 टन डीजल बांग्लादेश भेजा है। 2024 में भारत ने लगभग 70,000 टन और 2025 में लगभग 13,300 टन डीजल भेजा था। अब लोगों का यह भी कहना है कि जब ईरान से अमेरिका और इजराइल की जंग जारी है, दुनिया भर में तेल और खाना बनाने वाले गैस की किल्लत हो रही है, तो आपने बांग्लादेश को डीजल क्यों भेजा? ये बात भी सही है, क्योंकि ईरानी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट बंद कर दिया है। खाड़ी के कई देश सऊदी अरब, इराक, UAE, कतर, बहरीन जैसे देश जो होर्मुज स्ट्रेट से तेल के टैंकर बेचते थे, उनके तेल स्टोरेज और रिफाइनरीज पर ईरान अंधाधुंध हमले कर रहा है। और तो और ईरानी सेना ने तो कसम खा ली है कि जब तक अमेरिका और इजराइल के साथ उसकी लड़ाई जारी रहेगी, तब तक वो खाड़ी से 1 लीटर भी तेल एक्सपोर्ट नहीं करने देगा और न ही किसी खाड़ी मुल्क को करने देगा। लेकिन भारत ने डीजल भेज दिया है, तो सवाल यह है कि इसका असर क्या होगा, तो वो भी जान लीजिए।
कच्चे तेल और एलपीजी की कमी के बीच भारत में अभी लगभग 74 दिनों का तेल और पेट्रोलियम भंडार मौजूद है। सरकार ने रिफाइनरियों को आदेश दिया है कि वो प्रोपेन और ब्यूटेन का इस्तेमाल कर एलपीजी का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करें। घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी, सीएनजी और पीएनजी की आपूर्ति को प्रायोरिटी पर रखा गया है। कालाबाजारी को रोकने के लिए एलपीजी रिफिल बुकिंग के लिए वेटिंग टाइम 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। साथ ही आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी ईसीए कड़ाई से लागू कर दिया गया है। कॉमर्शियल यानी होटल और रेस्टोरेंट के लिए 19 किलो वाले सिलेंडर की कटौती की गई है। इसके अलावा भारत ने रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है। अब 40 से अधिक देशों से तेल की खरीदी हो रही है ताकि खाड़ी देशों पर भारत की निर्भरता कम हो सके। इन सबके बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्टॉक की स्थिति और वैश्विक आपूर्ति की निगरानी के लिए एक 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है। देश के पास कुल 250 मिलियन बैरल से अधिक का तेल और ईंधन बफर है, जो 7 से 8 हफ्तों के लिए जरूरी और पर्याप्त है। ऐसे में बांग्लादेश को डीजल भेजने से भारत की घरेलू आपूर्ति पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ने वाली है। भारत के पास अपनी घरेलू जरूरतों से कहीं अधिक डीजल उत्पादन और शोधन यानी रिफाइनरिंग की क्षमता है। 250 मिलियन बैरल के विशाल भंडार के सामने 5000 टन डीजल की कोई वैल्यू नहीं है। इस डीजल को बेचने से भारत को लगभग $119 मिलियन हर साल मिलते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बात है वो है कि भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश के पास हर हाल में पेट्रोल और डीजल और विमान ईंधन यानी जेट फ्यूल का पर्याप्त स्टॉक है और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। यानी आप सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि क्या भारत ने बांग्लादेश को तेल भेजकर सही किया या गलत। अब अगली रिपोर्ट में आपसे मुलाकात होगी और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहें जी भारत। जय हिंद।